कैसे सर जनता से ऐसा रिलेशन आपने मेंटेन किया? 5-7% ऐसे लोग थे जो दबंग थे, पर अगर फिर भी कोई ऐसा लगता है हमें तो फिर ठीक है, जो होगा वो करेंगे। लोग ऐसे भी रहे हैं कि जिन्होंने अपने को सिस्टम से ऊपर समझा। देखिए, नया हम कुछ नहीं करेंगे, जो बेसिक सी चीज़ होती है पुलिसिंग में। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद, आप देख रहे हैं BSTV डिजिटल। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, असित यादव साहब, DIG ग्वालियर रेंज। सर, स्वागत है आपका BSTV डिजिटल में। धन्यवाद प्रहलाद जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। नई पोस्टिंग हुई है, प्रमोशन भी हुआ है। लेकिन सर, एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि भिंड जिला जो ग्वालियर चंबल अंचल का बहुत महत्वपूर्ण जिला है, और अक्सर वहाँ पर ऐसे विवाद होते हैं जो पूरे प्रदेश में, देश में सुर्खियों में बनते हैं। तो कैसा रहा सर भिंड का आपका अनुभव वहाँ पर जब SP रहे? देखिए, जो भिंड है, पहले मैं मुरैना भी रह चुका, जो पूरा ये एरिया है जी यहाँ पे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जी और पुलिस भी अगर सीधा सीधा काम करती है तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। जी। और मुरैना के कंपैरिजन में भिंड में लोग थोड़े से समझदार हैं, बात बताने की कोशिश करो तो समझते हैं उन चीज़ों को, तो कभी ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई। जी। सर, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो या पब्लिक से सीधा संवाद हो, आपके जो लोग हैं आपको पसंद करने वाले, उनकी अच्छी खासी तादाद है। कैसे सर जनता से ऐसा रिलेशन आपने मेंटेन किया? देखिए, मेरा तो अगर आप मेरा फेसबुक भी देखेंगे, मैं ज़्यादा पोस्ट वोस्ट नहीं करता, और ज़्यादा मैं कभी सोशल मीडिया पे पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। अब ये होता है कि मैंने जैसे बोला ना कि आप सीधा सीधा काम करते रहिए, ज़रूरतमंद है उसको आप न्याय दिलाते रहिए, निष्पक्ष कार्रवाई करिए, तो अपना आप लोग जुड़ जाते हैं। जब आपकी विदाई हो रही थी, बड़ी चर्चाएं उसने बटोरी एक वीडियो ने। एक गाना था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, आप भी थिरक रहे थे सर। क्या मैसेज था सर सीधे तौर पर? जब कोई पुलिस का ऑफिसर इस तरह से बात कहता है तो सीधा किसके लिए संदेश है वो? देखिए, इसको एक अलग तरीके से एक्चुअली क्या हुआ कि जब होली हम लोगों की पुलिस लाइन में सेलिब्रेट हो रही थी, तो ये गाना चल रहा था, तो होली में सब लोग डांस कर रहे थे उसमें। तो बाई चांस उस दिन भी ऐसे ही वो किसी ने चला दिया, तो इतना ज़्यादा सोचा नहीं था। और नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तो बेसिकली खलनायक तो अगर वहाँ पे जो भिंड में 5-7% ऐसे लोग थे जो दबंग थे और लोगों को परेशान जिन्होंने किया, तो उनके लिए अगर खलनायक बनना पड़ा तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो सीधे संदेश है उन लोगों के लिए जो आपराधिक तत्व के हैं। ग्वालियर आने के बाद ग्वालियर रेंज बहुत बड़ा है, तो उनके लिए भी संदेश है कि जो बदमाश है वो सुधर जाएं। देखिए, ज़िले में तो कोई भी चीज़ होती है वो SP ओरिएंटेड होती है, तो रोल चेंज हो जाता है। DIG हमारा सुपरवाइजरी रोल है जी। अगर ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने को ज़्यादा ऊपर समझ रहा है, वैसे तो हमारे जो चारों रेंज के SPs हैं, 2 नए आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर अगर फिर भी कोई ऐसा लगता है हमें तो फिर ठीक है, जो होगा वो करेंगे। जी। एक और वीडियो चर्चाओं में रहा सर, इंटरेक्ट हो रहे थे आप, एक मैसेज देने की कोशिश की उन पुलिस अधिकारियों को जो डिस्टर्बेंस करते हैं, पब्लिक के हैं लेकिन पब्लिक के विरुद्ध काम करते हैं, उनको भी एक सीधा संवाद था, सुधर जाएं। देखिए, उसमें क्या था, क्योंकि मैं इस एरिया में रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने कमज़ोर आदमी को प्रताड़ित किया है, और मैं कहूँगा कि गलत किया काफ़ी, मतलब जिनकी वर्किंग को मैं फेयर नहीं मानूंगा, और मेरे संज्ञान में भी है। और भिंड मुरैना में ऐसे लोग रहते रहे हैं, तो और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं कि जिन्होंने अपने को सिस्टम से ऊपर समझा, थाना प्रभारी हों या DSP हों, जो भी कारण रहे हों। तो अगर ऐसा कोई अपने को समझेगा, अपने को सिस्टम से ऊपर, तो हम लोग शासन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको टैकल करना हमारा काम है। सर, उनको एक स्पेशल नाम दिया था 30 मार खां। देखिए, वो तो एक रूटीन में शब्द हो जाता है, उसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। नहीं, लेकिन सर आप देखते हैं, जनता भी जानती है कि कुछ ऐसे पुलिस कर्मी हैं जो वाकई सिस्टम से खुद को ऊपर मानते हैं। ये बात सही है सर? आपने भी जब मॉनिटर किया होगा या आपने देखा होगा तभी ये बात आई? हाँ, बिल्कुल ऐसे लोग थे जो मानते हैं, और अगर होंगे तो हम उनको टैकल करेंगे। जी। सर, अभी क्या प्राथमिकताएं होंगी ग्वालियर रेंज के लिए? आपके साथ SP भी अंडर रहेंगे, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं? किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम बनाया नया? देखिए, नया हम कुछ नहीं करेंगे, जो बेसिक सी चीज़ होती है पुलिसिंग में, एक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल और एक क्राइम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। तो ये सिंपल सी चीज़ है,
अब इसको कुछ लोग नवाचार कर देते हैं कि हमने ये किया वो किया, पर बेसिक सी चीज़ है, आईपीसी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होते हैं और उनका हमको निराकरण करना है। जो हमारे यहाँ बेसिक जनसुनवाई होती है उसमें लोग सेंसिटिविटी से इस चीज़ को सुने, जो भी फरियादी आते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनकी सुनवाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो हमारी अपेक्षा तो यही है, जितने भी हमारे अधीनस्थ हैं, कि बाकी तो लोगों के लिए जिसके सिफारिश आ जाएगी सब सुनेंगे ही, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सुनवाई नहीं होती। तो अपेक्षा है कि थानों को ऐसे लोगों की सुनना पड़ेगा। सर बहुत सारी बातें ऐसी आई कि बहुत सारे लोग हैं, आपकी फ्रेंड फॉलोइंग जो है सोशल मीडिया के तरह भी सामान्य तौर पर भी बहुत है। भिंड से शुरू करेंगे ना तो पूरा ग्वालियर चंबल अंचल में आपके बहुत सारे लोग हैं जो प्रशंसा करते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे विरोधाभास भी रखते हैं, ये बात भी सही है? देखिए, जिसको विरोध करना है करे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू से हम ये चीज़ सोचते हैं कि आपको ऐसा रहना चाहिए कि 80 से 90% लोग वो आपको ठीक माने, बाकी तो सब लोग हर प्रकार के लोग होते हैं, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। जी मतलब ये वर्दी पहन के ऑफिसर रह के आपको कई सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, मतलब चाहे वो पक्ष के लीडर हों चाहे विपक्ष के लीडर हों, तो कुछ तो ऐसा रहता है कि जिसे फेस करना बहुत चैलेंजिंग रहता है। नहीं, कोई भी नहीं है, रूटीन चीज़ें होती हैं पुलिसिंग में। अब जब आएँ तो इतना स्ट्रेस लेने की आदत हो जाती है, तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। सर ग्वालियर ज़िले की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी अवैध उत्खनन एक बड़ा चैलेंज है, तो इसको कैसे पुलिस जो अधीक्षक है उनके माध्यम से कंट्रोल करेंगे? देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये माइनिंग की चीज़ें होती हैं। माइनिंग ऑफिसर है, उसको जब पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो संबंधित एसपी उसको प्रोवाइड करेंगे। जी, तो धन्यवाद सर BSTV डिजिटल से बात करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ DIG ग्वालियर रेंज असित यादव साहब, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भिंड में काम किया और क्या कुछ चैलेंजिंग उनके सामने थे। लेकिन उनका कहना है कि साफ तौर पर जनता के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और जनता के लिए जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। अगर कोई पुलिसकर्मी जनता के खिलाफ या जनता के विरुद्ध या सिस्टम के विरुद्ध काम करेगा तो उस पर एक्शन भी लेंगे। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ BSTV डिजिटल के लिए ग्वालियर से मैं प्रहलाद सेन।